वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और अदर वीडियोस पे भी कि मैम एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा। आज हम इस वीडियो में जल्दी से इस बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में बहुत छोटा वीडियो ये होगा, तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्कीम आ चुकी है, बीएड का डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। आपका 15, 17, 19, 21, 23 और 25 को एग्ज़ाम है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो बीएड 106 है ये आपका बीएड सेमेस्टर 2 का पहला सब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई थिंक यहाँ पे 1 से 4 तक जो आपके 4 कंपल्सरी पेपर हैं और एक दिन आपका इन्वायरमेंट का पेपर होगा जो आपका पहला इलेक्टिव कोर्स है सब्जेक्ट है। और आपका जो दूसरा है जो 25 तारीख को वो आपका दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जो कि वैल्यू एजुकेशन है। ठीक है। और आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में है। 1 से 1:30 आपके 3:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पे। कि देखिए मैं हमेशा हर वीडियो में भी बता रही हूँ कि देखिए यूनिवर्सिटी ही पेपर बनाती है। तो अभी क्या है कि ग्रेजुएशन का भी सीबीसीएस पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है, आपका भी एग्ज़ाम सीबीसीएस पैटर्न पे होने वाला है। तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम सीबीसीएस पैटर्न पे होने वाला है, मैं वो आपको बताती हूँ हुआ है। और उसी बेसिस पे आपका भी एग्ज़ाम होने की 99.9% संभावना है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अब क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम ऐसा होगा कि इसमें दोनों चीज़ें होंगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए उसमें आपका एग्ज़ाम होगा मिड टर्म प्लस आपका होगा इन टर्म। दोनों पेपर आपके 1 से 3:30 बजे के 2.5 घंटे में दोनों पेपर आपको मिलेंगे। दोनों पेपर आपको करने हैं। मिड टर्म होगा आपका 1 घंटे का होगा, जो आपका इन टर्म है वो आपका 1.5 घंटे का होगा। ठीक है। मिड टर्म आपका जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव होगा, आपका जो इन टर्म होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए किस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो आपको दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये रही एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब रही बात नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो देखिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो मुझे नहीं पता है कि ग्रेजुएशन में किस तरह से पूछा गया था। कई जगह 40 कई जगह 60 चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जो सब्जेक्टिव है आपका पेपर कितने घंटे का है, सब्जेक्टिव सिर्फ 1 घंटे का। तो आपको मुझे लग रहा है कि 200-250 वर्ड के आपके 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। ये मेरा स्पेकुलेशन है। ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन करता है तो वर्ड लिमिट कम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा नहीं होगा कि 1.5 घंटे का पेपर आपको दे दें करने के लिए और टाइम हो 1 घंटे का। 1 घंटे का पेपर है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसी हिसाब से वर्ड निर्धारित किए जाएंगे जितना एक स्टूडेंट कर पाए 1 घंटे में। ठीक है। तो आपको हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन दिए उसमें से आपको 6 क्वेश्चन दिए हो उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हो। तो आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 दिया है तो तीनों करने हैं। 6 क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो उसमें से आपको मिलेंगे कि आप कोई भी 3 अपने मनपसंद का चूज़ करके जो भी आपको आ रहे हो आप 3 क्वेश्चन करिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात रही ऑब्जेक्टिव की। तो कई जगह बातें चल रही है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो आपका मिड टर्म है वो आपका है 15 नंबर का, जो आपका इन टर्म है वो है आपका 60 मार्क्स का। जो आपका इन टर्म है वो 60 मार्क्स का है, जो आपका मिड टर्म है वो 15 नंबर का है। ठीक है। 15 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। अब जो 60 मार्क्स है तो देखिए अगर आपका इसमें 40 क्वेश्चन आता है तो 1 क्वेश्चन हो गया 1.5 नंबर का। अगर आपके 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 1 क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। तो 60 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। और मिड टर्म का है 15 नंबर, इसका है 16 नंबर। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का होगा। बाकी 25 नंबर में आपके असाइनमेंट, अटेंडेंस और बाकी चीज़ें उसमें कैलकुलेट की जाएंगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। जैसे कि जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जितने भी कमीशन है, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, जितने भी हंटर कमीशन है, सबके कमीशंस के ईयर याद कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपको इजी ही पूछेगा, बहुत कठिन नहीं पूछेगा, बहुत डीप में नहीं पूछेगा। प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म ये सब आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। गांधी जी की फ़िलॉसफी क्या है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने सारे एक्ट अब तक आए हैं उसको आप देख लीजिए।
और उसके बाद जीन पियाजे की थ्योरी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऊपर ऊपर से फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आप देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, उनको आप एक बार देख लीजिए बुक से, ठीक है। जैसे गांधी जी का कथन है, प्लेटो का कथन है, रूसो का कथन है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कथन है जिसको इंग्लिश में हम कोट्स बोलते हैं, उनको आप देख लीजिए। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ नहीं करना है और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होते समय दिमाग भी कम काम करना शुरू कर देता है। आप पैनिक मत होइए, एकदम कूल होके काम होके अगर एक सब्जेक्ट की 3 यूनिट भी तैयार करते हैं, 4 यूनिट भी तैयार करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आप पहले स्टार्ट तो करिए और अपना बहुत टाइम इधर उधर वेस्ट मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।